इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। ठीक है, इसमें आपको पहले जो इसके बारे में लिखवाया गया है, इतना सारा छापे हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर कहेगा कि इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, ठीक है, क्वेश्चन अगर बोल देगा कि अद्वितीय हल होता है तो हम लोग सीधा सा ये काम करेंगे, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और इस पे जाएंगे, अगर कभी सवाल लगाते समय ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो कह देंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसमें यह बन सकता है कि रेखाएं जब संपाती हो सकती हैं तो इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। यहाँ से समीकरण जो होता है, समीकरण आपको दिया रहेगा, समीकरण आपको कैसा दिया रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c। ठीक है ना, इस तरह दो दिया नहीं रहेगा, समीकरण आपको दो ठो दिया रहेगा, a1 b1 जो दिया है चाहे c जो दिया रहेगा, उसके जगह आपको कोई नंबर दूसरा दिया रहेगा। ठीक है, उसी तरह एक और समीकरण दिया रहेगा a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पर c1 होगा तो ये c2 होगा। ठीक है, मतलब इसके जगह कोई अदर नंबर दे के चल सकता है। हमको दो समीकरण मिलेगा इस चैप्टर में, दोनों समीकरण को हमको कुछ इस टाइप से लेके हल करके चलना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि दो समीकरण दे दिया, कह रहा है कि भाई इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है तो फलाने का मान निकाल के दिखाइए। ठीक है, मतलब किसी का मान निकाल के दिखाना और कह रहा है कि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो वहां पे हम लोग को क्या करना है कि a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस चीज को रख के हमको ऊपर नीचे रख के अपना सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा अभी सब दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक एक का उदाहरण लेके सबको अभी दिखाया जा रहा है। रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, जहां असंगत समीकरण का युग्म कहलाता है। अब कहेगा कि समीकरण का कोई हल नहीं होता है, ठीक है, तो वहां पे समीकरण का हल नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए रेखाएं समांतर कब होंगी, जब a1 a2 और b1 b2 दो ठो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन तीसरा जो c1 c2 है इनके बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दो जो लिखा गया है a1 a2 और b1 b2 आपस में बराबर हो गए, लेकिन तीसरा इनके बराबर नहीं हो रहा, तो भाई वहां पे सीधी सी बात बोलेंगे कि जो रेखाएं हैं, जो समीकरण है वह समांतर नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अगर तीनों उस कंडीशन में बराबर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि रेखाएं संपाती हो सकती है। अगर तीनों बराबर हो गए तो रेखाएं संपाती हो सकती हैं। अगर तीनों बराबर नहीं हुए, दो बराबर हुआ एक बराबर नहीं हुआ, तो वहां समांतर हो सकती है। अगर दो तो बराबर नहीं हुए, a1 a2 b1 b2 आपस में अगर बराबर नहीं होंगे तो वहां पर हम बोलेंगे कि रेखाएं एक दूसरे पे प्रतिच्छेद कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको हम छोटा सा एक एग्जांपल लेके अगर दिखा है, ध्यान से सुनिए, एक छोटा सा अगर एग्जांपल लिया जाए, एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि kx प्लस 3y इज इक्वल टू -3 एंड 12x प्लस ky इज इक्वल टू -k। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप जो इसमें कहा गया है कि अनेक हल होंगे तो k का मान निकालें। अनेक हल यहाँ पर बात कर रहा है, अगर अनेक हल की बात किया है तो हम किस पे जाएंगे, ये वाला पे, क्योंकि अनेक हल वाला यही है। ठीक है, उसके जाने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज दिया है, जो समीकरण दिया है, इस समीकरण से हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कहें a1 का मान निकालिए तो a1 का मान वही होगा जो x का गुणांक होगा पहले समीकरण में इसका गुणांक a1 का k है। ठीक है, फिर a2 का अगर मान आपको निकालना हो तो x का गुणांक 12 है तो 12 लिख लेंगे। ठीक है, फिर b1 का अगर निकालना हो तो y का गुणांक 3 लिख लेंगे। फिर b2 का अगर निकालना हो तो इसका y का गुणांक k लिख लेंगे। और c1 अगर मांगे तो भाई c1 का मान -3 यहाँ पर लिखा गया, और c2 का मान मांगेगा तो -k। मतलब x y को छोड़ के उसके साथ जो गुणांक रहेगा उसी को हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो भी कहेगा उसका मान हम वही रखेंगे, दूसरा हम उसका मान उधर नहीं रखेंगे। ठीक, इतना बात समझ आ रही है ना? चलिए बात नहीं है। अब सीधा सा आप ये लिखेंगे कि इस स्थिति में अनेक हल जब कहेगा हमको लेके चलना भाई a1/a2
इज इक्वल टू b1 बाई b2 फिर इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, इतना करने के बाद आपको a1 का मान कितना है देखेंगे k है, a2 का मान देखेंगे 12, b1 का मान 3 है तो हम 3 लिख लेंगे और b2 का मान k है तो k लिखेंगे। ठीक, फिर बराबर है तो बराबर लगा लीजिए, c1 का मान यहाँ पर -3 है तो -3 लिख लीजिए और c2 का मान -k है तो उसको उसके साथ लिख लीजिए। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब आपको क्या करना है कि पहले के एक बार ये इसके बराबर होगा और एक बार इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी लिखेंगे जब k अपान 12 इज इक्वल टू 3/k। ठीक है, यानी इतना एक बार लिख लेंगे, फिर एक बार आप लिखेंगे इसी के बराबर इसको लेंगे। ठीक है, यानी इसके बराबर जब इसको लेंगे k अपान 12 इज इक्वल टू -3/-k। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिएगा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब k का गुणा जब भी k में करेंगे तो k स्क्वायर मिलेगा ना। अब 12 का गुणा जब करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 36। अब k का मान आपसे पूछा जाए कितना मिलेगा तो बताएंगे कोई, कितना मिल जाएगा k का मान 36। किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो आप k का मान तुरंत बता सकते हैं कि हाँ k का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी जस्ट जाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो आपका जो समीकरण बनेगा समीकरण से यही वाला बगल वाला दिखाई दे रहा है। तो बताइए अनेक हल में जाने के बाद आपको समीकरण समझ में आ रहा है कि अनेक हल जब करेगा तो हम लोग किस तरह उसका मान निकालेंगे। अनेक हल करेगा तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालने में हमको सीधे ये समीकरण लिखना है। ठीक है, इस समीकरण को लिखने के बाद आपको वहां पे जो जो मान निकाला अपने मान को पुट करना है और एक बार क्या करना है कि एक बार इन दोनों को बराबर करके लेके चलना है और एक बार क्या करना है इन दोनों को बराबर लेना है, यानी पहले के बराबर दूसरे का। ठीक है, फिर आप दूसरे स्टेप में जाएंगे तो पहले के बराबर तीसरा। ठीक है, इतना स्टेप आपको करके चलना है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेखाएं समांतर हो सकती, अगर यहाँ पे आपको ये सवाल सीधे हल करने के लिए दे दे, ठीक है, हल करने के लिए दे दे, अगर कोई समीकरण दे रहा है, अब समीकरण देने के बाद आपको निकालने के बाद ये पता चल जा रहा है कि भाई जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसका मान भी 2/3 आ गया, इसका मान भी 2/3 आ गया और इसका मान भी 2/3 आ गया। हम देख रहे हैं तीनों कंडीशन में इसका मान क्या है बराबर आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे आप लोग सीधे यही बोलेंगे कि आपसे ये पूछेगा कि रेखाएं समपाती होंगी या समांतर होंगी। ठीक है, तो जब तीनों यहाँ पर बराबर होगा तो आप लोग बिना सोचे समझे बोलेंगे कि रेखाएं आपस में क्या होंगी समपाती होंगी। ठीक है, जब तीनों का मान बराबर होगा तो वहां पर हम रेखाएं क्या कहेंगे समपाती होंगी। लेकिन अगर दो ठो बराबर आ गया तीसरा बराबर नहीं हुआ, दो ठो ये बराबर हो गया मान लीजिए तीसरा बराबर नहीं है, सपोज करिए कि तीसरा का मान हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5/3, तो आप लोग देख रहे हैं कि दो ठो बराबर है लेकिन तीसरा इन दोनों के बराबर नहीं है, तो वहां पे आपका ये कंडीशन होगा कि भाई जो रेखाएं होंगी वह समांतर हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन समपाती नहीं होगी। ठीक है, जब दो ठो बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा तो वहां पर हम लोग यही बोलेंगे कि रेखाएं आपस में क्या होंगी सममांतर होगी, समपाती नहीं होगी। लेकिन तीनों बराबर होगा तो वहां पे बोलेंगे कि रेखाएं आपस में क्या होंगी समपाती होंगी। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत होगी। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, फिर वही बात कर रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब ये है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 और ये तीनों जो होंगे आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तभी अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, अगर दो ठो बराबर हो गए तीसरा बराबर नहीं होगा तो दूसरा चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस दो समीकरण को देखते हुए हम लोग को क्या करना है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों का मान क्या करना है पहले आराम से निकालना। ठीक है, हल करेंगे इसको। देखिए a1 का मान भाई आप निकालेंगे तो निकल के आएगा k, बोलिए सही है। a2 का मान अगर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए a1 का मान आपका x का गुणांक k है तो k लिख देंगे और a2 का मान x का गुणांक 12 है तो हमने 12 लिख दिया। ठीक है, फिर आपको लिखना है b1 का मान कितना है 3 है और b2 का मान आपका कितना है k है। ठीक है, अब c1 का मान बताएंगे कितना निकलेगा यहाँ पर, बताइए c1 c2 का मान हम लोग कितना निकाल के लेंगे। c1 का मान के c2 का मान के
हाँ C1 C2 का मान बताइए। के हैं देखिए भाई इधर माइनस में है तो माइनस को उधर भेज देंगे तो प्लस में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। यानी k माइनस 3 इसका मिल जाएगा, ये माइनस में उधर कर देंगे इसको क्या हो जाएगा प्लस में, यानी C2 का मान आपको किस में मिल जाएगा k मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर आप समीकरण को हल करते समय हम बताया ना कि जब अनेक हल कहेगा तो किस तरह करेंगे, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, a1 का मान कितना है k है, a2 का मान कितना है 12 है, b1 का मान 3 लिख लीजिए, b2 का मान कितना है बोलिए ना भाई k है, और c1 का मान कितना है k माइनस 3, c2 का मान कितना है k है। ठीक है, अब वही बात बताया कि पहले को एक बार दूसरे के बराबर रखेंगे कि पहले को एक बार तीसरे के बराबर रखेंगे, दोनों काम यहाँ पर करके चल रहा है। ठीक है, लिखेंगे जब k अपान 12 इज इक्वल टू 3 बाई k। ठीक है, तो जैसे ही आप k का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो k स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 3 कितना हो जाएगा 36। अब स्क्वायर इस पे हटाएंगे तो इस पे आके रूट बनेगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे कि 36 किसका स्क्वायर होता है तो भाई 6 का होता है, तो और रूट से कोई भी नंबर रखता है तो प्लस माइनस हम लोग 6 लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक तो k का मान आप देखिए पहले इस, फिर अब इन दोनों को बराबर करके देखिए, k अपान 12 इज इक्वल टू k माइनस 3 बाई k, k माइनस 3 बाई k। अब ध्यान से सुनिएगा, k का गुणा k में करेंगे कितना हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर होगा ना k स्क्वायर, 12 का गुणा k में करेंगे तो 12 k मिल जाएगा, और 12 3 36। अब ध्यान से सुनिए, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या जी? हाँ आपने इसको इसके बराबर किया, अब इसको इसके बराबर करिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब करेंगे तो 3 बाई के इज इक्वल टू के माइनस 3 अपान के। ठीक है, के 3 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 3 के हो जाएगा, अब इस के का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो के का गुणा के में तो के स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस के का गुणा 3 में करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 के। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम इस समीकरण को थोड़ा सीधा करके लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 3 के इज इक्वल टू 3 के, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 3 के प्लस 3 के हो जाएगा, नहीं होगा। अब के स्क्वायर बराबर आप निकालेंगे तो 3 के जुड़ के कितना हो जाएंगे 6 के। अब ये प्लस में इसको इधर बुलाइए, के स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0, इन दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं आप के, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा के होगा, के को बाहर करिए और के माइनस 6 बराबर 0, एक बार के बराबर के का मान इधर देख लेंगे तो के का मान यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार क्या करेंगे कि के माइनस 6 बराबर 0 कर लेंगे, माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अनेक हल करने का मतलब ये है कि आप लोगों को इस पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन के हिसाब से सिचुएशन बना लेंगे जिस तरह का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।